कहाँ है वो विदेशी अखबार? अब छापे ना केजरीवाल की फोटो, तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे खड़ा हुआ है। शर्म आनी चाहिए झूठ की राजनीति करने वाले लोगों को, झूठ के प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोगों को, जिन्होंने केजरीवाल को सपोर्ट किया। सत्येंद्र जैन, माँ के पैर छू, तिहाड़ जेल जा, मैं तेरे परिवार का ख्याल रखूंगा। संजय सिंह, माँ के पैर छू, तिहाड़ जेल जा, मैं तेरे परिवार का ध्यान रखूंगा। और जब खुद तिहाड़ जेल गया तो अपनी माँ के पैर ही नहीं छुए। ये कहते हैं जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है शीला दीक्षित, उनके बंगले में 14 एसी लगे हैं। हमने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है। मेरा तो हृदय कांप जाता है। मैं ये दिल्ली के महाराज से पूछना चाहता हूँ, वो 8 लाख के पर्दे में आपको नींद आ रही कि नहीं? देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, सही में पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये बना दिए हैं इनको तिहाड़ का प्रधानमंत्री, सिसोदिया को गृह मंत्री बना दिए हैं। ये कह रहे हैं कि सज़ा कोर्ट दे रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी गलत कर रहे हैं। परसों में जब जा रहे थे वो कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन जब कस्टडी में जा रहे थे यही कहते थे जो मोदी जी कर रहे हैं वो ठीक नहीं। तो कहने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं है। अपने खिलाफ सबूत दें वो उस चीज़ का कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। अदालत ने मौका दिया, ईडी ने मौका दिया कि आओ ईडी में अपने साक्ष्य रखो, आप बोलो मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ। सबूत दे देते ईडी को, ईडी उनको बंद लिफाफे में जज साहब को दे देती, साहब ये दिया है, ये जांच में पाया गया है। आप ईडी के सामने जाते नहीं थे, ये आपने 9 बहाने बनाए ईडी के पास। और आज नवरात्रे चल रहे हैं, उन्हीं नवरात्रों का श्राप आपको लगेगा। सुनिए, देखिए, केजरीवाल जो तिहाड़ जेल में आज गए हैं ना, इनको दिल्ली की जनता का श्राप लगा है। कोरोना काल के उन पीड़ित परिवारों का श्राप लगा है केजरीवाल को, जब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर की आवश्यकता थी, ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता थी, वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, तब हॉस्पिटलों की आवश्यकता थी, तब केजरीवाल दिल्ली में एक पौवे के साथ एक पौवा, एक बोतल के साथ एक बोतल दारू की शराब बेच रहा था और अपने रहने के लिए 60 करोड़ का शीश महल बनवा रहा था। तो जिस कोरोना काल में मुख्यमंत्री को आके अपनी जनता को गले लगाना चाहिए था, उस टाइम पे ये दिल्ली की जनता का गला घोट रहा था, हाथ खड़े कर देता था। अरे ऐसा मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री वो होता है जो जिम्मेदारी लेता है कि हाँ मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, दिल्ली वालों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष बना हुआ था, कल 600 केस आएंगे, परसों 700 आएंगे, फला दिन 800 आएंगे। शिक्षा की बात करता था, स्वास्थ्य की बात करता था। कोरोना काल में देखा इसका स्वास्थ्य मॉडल किस तरह से ध्वस्त हुआ। शिक्षा की बात करता था, जब मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में गए शराब घोटाले में शिक्षा मंत्री थे, तब शिक्षा का इसका मॉडल ध्वस्त हुआ। कहाँ है वो विदेशी पत्रकार, कहाँ है वो विदेशी अखबार? अब छापे ना केजरीवाल की फोटो, तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे खड़ा हुआ है। शर्म आनी चाहिए झूठ की राजनीति करने वाले लोगों को, झूठ के प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोगों को, जिन्होंने केजरीवाल को सपोर्ट किया। और शर्म आनी चाहिए उस कांग्रेस को जो केजरीवाल के खिलाफ खड़ा हुए थे, उनके खिलाफ खड़े हुए थे। और आज ये लूट के किस तरह से देश को लूटा है, लूटने की पराकाष्ठा की हद कर दी। गरीबों का धन लूटा, अमीरों का धन लूटा, इसने किसी को नहीं छोड़ा। इसने हर चीज़ के ऊपर लूटने की पराकाष्ठा कर दी है। कोई विभाग नहीं छोड़ा जहाँ पे लूट मारी नहीं की है। मुझे याद आता है, मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी जिसमें सुल्ताना डाकू का मैंने एक जीवन परिचय पढ़ा था। उसमें लिखा था कि सुल्ताना डाकू ने जब पहली बार अंडा चुरा के घर में लाया था, अगर उस टाइम पे उसकी माताजी ने उसको रोका होता, डांटा होता, तो सुबह सुल्ताना डाकू नहीं बनता। इसी तरह से जब ये दिल्ली का एक पौवे के साथ एक पौवा बेच रहा था, तब केजरीवाल जी की माताजी ने रोका होता कि बेटा क्या कर रहा है, दिल्ली की जनता को, दिल्ली के युवाओं को नशे में ढकेल रहा है, दिल्ली की जनता ने तुझे मुख्यमंत्री बनाया है, तो शायद ये घोटाला ना होता। क्योंकि केजरीवाल माँ को मानने वाले व्यक्ति थे, अपनी माँ की बात अवश्य मानते। और ये केजरीवाल वो व्यक्ति हैं, जब मनीष सिसोदिया जेल गया तब केजरीवाल ने बोला, मनीष सिसोदिया चिंता मत कर, माँ के पैर छू, तिहाड़ जेल जा, मैं तेरे परिवार का ध्यान रखूंगा। उसके बाद सत्येंद्र जैन जब मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में जेल गया, तब यही केजरीवाल क्या बोला, सत्येंद्र जैन माँ के पैर छू, तिहाड़ जेल जा, मैं तेरे परिवार का ख्याल रखूंगा। उसके बाद क्या हुआ, जब संजय सिंह शराब घोटाले में तिहाड़ जेल गए, इसने फिर बोला, संजय सिंह
माँ के पैर छू, तिहाड़ जेल जा, मैं तेरे परिवार का ध्यान रखूँगा। और जब खुद तिहाड़ जेल गया तो अपनी माँ के पैर ही नहीं छुए, मुँह सुजाता हुआ तिहाड़ जेल गया। ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला है। मैं बार बार इसी चीज़ को बोल रहा हूँ कि केजरीवाल दिल्ली की राजनीति पे कलंक है और हर चीज़ को बोलता था फ्री है, पानी फ्री, बिजली फ्री, डीटीसी फ्री, पौवा फ्री, दारू फ्री। लेकिन भाई साहब पत्रकार जी, इस फ्री के चक्कर में दिल्ली लूट ली घन चक्कर ने, इस फ्री के चक्कर में दिल्ली लूट ली घन चक्कर ने। बड़ा गजब हो गयो दिल्ली में, बड़ा गजब हो गयो दिल्ली में। बच्चों की कसमें खाते थे, बच्चों की कसमें खा के क्या बोले, मैं तो गाड़ी भी नहीं लूँगा, मैं तो बंगला भी नहीं लूँगा, मैं तो सिक्योरिटी भी नहीं लूँगा। भैया नीली गाड़ी से वैगन आर में आ गए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ गए, गाड़ियों के काफिले में आ गए। मैं घर भी नहीं लूँगा, मुझे 2 BHK का फ्लैट चाहिए भैया, मेरे लिए बहुत है। आज 60 करोड़ का। आप सर अच्छा बोल रहे थे सर। ये देखिए, ये केजरीवाल नहीं है, नहीं मैं केजरीवाल नहीं है, दिल्ली के महाराज है। वो कैसे महाराज है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो कहते थे जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, क्या नाम था उनका, ये शीला दीक्षित सबसे बड़ी चोर है, सोनिया गांधी चोर है, ये अखिलेश चोर है। अब इनके गोद, ये देखिए ये जितने भी पार्टी सब चोर है। अब लालू प्रसाद चोर है। अब बताइए इनके गोद में, ये इनके गोद में जाके बैठ गए हैं। ये चोर नहीं, ये डाकू है। केजरीवाल डाकू है क्योंकि वो चोर बोल रहे थे इन लोगों को। सुनिए, ये दिल्ली के महाराज कहते थे, मैं डेटा पे बात करूं, ये हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी तो हम नए स्कूल बनवाएंगे। एक भी स्कूल गूगल करके देखना, एक भी स्कूल दिल्ली के महाराज ने बनाया होगा। जो पुराने स्कूल है, एक कमरे को 25 लाख रेनोवेशन। भैया ऐसा आंकड़ा तो मुझे नासा के साइंटिस्ट भी क्या हैंग हो जाएंगे। बताइए, डेटा पे बात किया जाए। और देखिए मोहल्ला क्लिनिक के बारे में क्या बोलूँ, अमेरिका मॉडल मांगते रह गया। अमेरिका बोला दे दो भैया। केजरीवाल क्या कह रहे हैं, हम अपने भारत सरकार को नहीं दे, आपको दे दे। आप विजिट कीजिएगा मोहल्ला क्लिनिक, कुत्ते बिल्ली भी लाइन में लगे हुए हैं। इंसान तो इंसान, कुत्ता कहता मेरा नंबर, बिल्ली कहती मेरा नंबर, कुत्ता कहता भो, बिल्ली कहती म्याओ। ये है मोहल्ला क्लिनिक। और सुनिए, ये महाराज आए थे, सर ने बहुत अच्छा बात बोला, कुछ नहीं लूँगा, कुछ मेरा अपना फीडबैक है। नेता करप्ट होते हैं, मतलब इनने क्या बोला था कि मैं कुछ नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, कुछ लेते लेते ना कुछ नहीं छोड़ूंगा। ये महाराज है, दिल्ली के महाराज। और ये सुनिए, यहाँ तक कि ये कहते थे, ये इनका ट्वीट है 27 अक्टूबर 2013 को। ये कहते हैं जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है शीला दीक्षित, उनके बंगले में 14 एसी लगे हैं। हमने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है। मेरा तो हृदय कांप जाता है। मैं ये दिल्ली के महाराज से पूछना चाहता हूँ, वो 8 लाख के पर्दे में आपको नींद आ रही कि नहीं? वो 8 लाख के पर्दे में, क्योंकि दिल्ली की जनता का पैसा है वो, आम ये जनमानस का पैसा है वो। मतलब कि ये देखिए, ये कहते थे यमुना साफ होनी चाहिए, ये यमुना साफ कर दूंगा जी, पर ये पोल्यूशन फ्री कर दूंगा जी, ये कुछ नहीं किया है जी, एक पे एक फ्री किया है जी। और ये जुमलेबाज है। ये कहते थे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, सही में पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये बना दिए हैं इनको तिहाड़ का प्रधानमंत्री, सिसोदिया को गृह मंत्री बना दिए हैं, एक को होम मिनिस्टर बना दिए हैं। और ये कुछ दिनों के बाद राहुल, ये क्या कहते हैं, ये नहीं, ये श्री राहुल गांधी, कांग्रेस के युवराज को भी हम बना देंगे। ये क्या कहते हैं, मनोरंजन मतलब मंत्री, वो भी चले जाएंगे तिहाड़ में। मतलब कि बिल्कुल ये। और देखिए, कांग्रेस पार्टी तो छोड़ो, वो चंबल के डाकू से भी खतरनाक है। वो तो रात में लूटती थी, दिन में लूटती है। 2G 3G जीजा जी, न जाने कौन कौन